नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लागू पाए। बलिहारी मेरे गुरुदेव की दियो कृष्ण बताए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम जय जय राम। 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 मैं अपने गुरु, जिन्होंने मेरे जीवन काल में कई गुरु के रूप में मेरे जीवन में गुरु शिक्षा दी है। प्रथम गुरु मेरे माता पिता नारायणी उमाशंकर नारायणी को प्रणाम करता हूँ। द्वितीय गुरु मेरे जो मुझे पढ़ने के लिए सिखाया, उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। और उसके उपरांत मेरे जीवन काल में कई गुरु हुए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार इस महापुराण में कहा गया कि जो भी अच्छे ज्ञान देने वाले हैं उनको गुरु मान लेना चाहिए, तो मैंने गुरु दीक्षा अपने गुरु संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से ली है, महामंडलेश्वर। और गुरु दीक्षा उनका शिष्य होते हुए और प्रदीप मिश्रा से भी मैंने अपना महापुराण के ओर अग्रसर हुआ हूँ। उनकी कृपा से मैं आज उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर का महापुराण पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि मैं कुछ दिन से बराबर ही पढ़ रहा हूँ। और इस पुनीत माह यानी कि श्रावण पुरुषोत्तम माह में मुझे यह अवसर मेरे पितरों द्वारा, मेरे गुरुओं द्वारा, मेरे इष्ट देव द्वारा मुझे दिया गया। मैं इसके लिए कृतार्थ हूँ। मैं आकाश राजगरिया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम आप सभी को नमन करते हुए आज 25 जुलाई 2023 का पाठ पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे तम्रुका जी महाराज, आप ही मुझसे पढ़वा लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस महापुराण को समझ सकूं, समझा सकूं और मेरा जो हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं उससे लोगों को सरलतापूर्वक समझ आए, ताकि वो लोग शिव के ओर अग्रसर होते हुए अपने जीवन काल में पापों का नष्ट करें। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं। और मेरे जो पितरों की इच्छा है कि मैं यह कार्य करूं, तो उन्होंने मुझे चुना है, तो ज़रूर इसमें भी कहीं न कहीं मेरे पितरों का कोई आशीर्वाद छिपा हुआ है, मैं नहीं जानता। तो जो भी जिस रूप में महादेव मुझसे पढ़वाना चाहते हैं, जिस कारण भी पढ़वाना चाहते हैं, समझवाना चाहते हैं, मैं समझा सकूं। मैं महादेव का ही बोली से बोल पा रहा हूं, उन्हीं का दिया हुआ कंठ है और उन्हीं के कंठ अनुसार मैं यह पाठ कर रहा हूं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोलेनाथ के कई हाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे विश्वनाथ के कई रूप रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैक कैमरा कर, बैक कैमरा। हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। मैं आकाश राजदरिया इस आज के पाठ को मेरे गुरुओं के ओर समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे स्नान के टाइम पर याद आया कि मैंने गुरु को तो याद किया ही नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं आता, तो मैंने अगर याद नहीं किया या उनका नाम नहीं लिया तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ गुरु हमारे जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं, वो बहुत सरल होते हैं, वो हम बच्चों के इस बात को समझते हैं। फिर भी मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रार्थी होते हुए मैं भोलेनाथ को इस आयोजन के लिए याद कर रहा हूँ। हे महादेव, आपका पुराण शिव महापुराण जो कि सच है कि किसी इंसान में ताकत नहीं कि वो पढ़ सके या बता सके, क्योंकि आप ही इस व्यासपीठ पर बैठकर तम्बरुका जी के रूप में आप ही इसका पहली बार पाठ किए हैं। और महादेव, आप जिसको भी चुनते हैं आप स्वयं ही यह पाठ करते हैं, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ आज का पाठ आरंभ करता हूँ। कल मैंने 23 पाठ तक विशेश्वर संहिता का 23 पाठ तक का पाठन किया था। आज उसके आगे का पाठ करता हूँ, जो कि इतना पुनीत कार्य है कि आज भगवान भोलेनाथ मुझे यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह उनकी ही कृपा है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यह पाठ कर रहा हूँ। अर्थ 24वां अध्याय, भस्म महात्म का निरूपण। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं इन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों को भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों के को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जब जबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र में से या बिना मंत्र भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा उसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकारों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उल्लंघन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म का धारण किया है। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दुल्लन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनको वर्णाश्रम समन्वित
सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिमुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार में संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करता है, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोल्लोलन और त्रिपुंडन धारण नहीं करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोल्लोलन इत्यादि द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम जम दग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह आनंदी भूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षड्जक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, उद्यम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण हो ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों को द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसके अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसको मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मानस्तों के तन्य इस मन से अभिमंत्रित भस्म को शस्त्र सम्मत कहे गए अंगों का धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्र से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरोभ्यो इस मंत्र से भस्म की अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। किंतु यदि सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म की अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें, जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, वो शिवोम हम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें। और जो शिव योगी हैं, वह ईशानम सर्व विधानम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने से इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए।
ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसा ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वर्ण संसार जाति का व्यक्ति यदि भस्म और रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसा समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड को निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव की धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्याओं को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले को निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर, सुअर, असुर, खर, गधा, श्वान, कुत्ता, कोष्टु, सियार तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं, और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों को की जो निंदा करते हैं उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र संजुक का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, सभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनमें उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक, उर्ध्व पुंडु धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों का धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्वालापनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ के अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों को केश प्रयत्न भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार्य यदि आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना चाहिए, उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूह और उच्छासित अन्नभक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्दुल्लन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही
पाप शक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य अपहरण, प्राय स्त्री का अभिमर्दन, दूसरे की निंदा, प्राय खेत का अपहरण, दूसरों को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तेल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रहण, द्वास, मछुआरा, वेश्या, मातंगी, चांडाली, शूद्र, नटी, राजसवला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पशुन्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों को निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों के श्रेष्ठम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितने नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य काल प्राप्त करने वाला होता है। पांचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव केवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों को उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्य और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और शिवलोक में के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्र आदि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का भोग करता हुआ प्रजापतियों के पद तथा ब्रह्मा के पदों पर आसीन होकर वह दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह इस लोक में ब्रह्मा की आयुक्त के बराबर आयु की प्राप्ति कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 16 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयुषी माह तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैष्णव देव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर भी सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है। ज्ञान रूपी जल में आह्वान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान की परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है।
जो त्रिलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है, वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप है, न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है, उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी की भक्ति और मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूर्य जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हीं के विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भोवों के मध्य भाग में लेकर जहाँ तक भोवों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोप भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियां से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाएं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा प्रायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर आकार उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्याह्न दिन सवन, इच्छा शक्ति, आत्मा रप, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीनों पर रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिग प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाव, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा अग्नि एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें।
मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय से नाभि में, दोनों पसलियों तथा पुष्ट भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दृश्य अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पुष्ट भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्न राज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पुष्ट भाग से में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। ग्रह स्थान ललाट, गुरु स्थान ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थानों को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों का भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्बोधन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्लोघन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय का कर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पृष्ठाभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इति शिव महापुराणे प्रथमाया विशेश्वर संहिताया भस्म धारण वर्णनम नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विशेश्वर संहिता के साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज मैं आपको 2 मिनट के लिए ध्यान की ओर ले जा रहा हूँ। आप आज मेरे साथ ध्यान मग्न होइए। महसूस कीजिए आप मेरे कथा स्थल पर हैं। कथा स्थल पर रहते हुए आपने इस ऑनलाइन महापुराण का 24वां अध्याय आज सुना। सुनते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगा। आज आपने भस्म के रूप में जाना कि भस्म त्रिपुंड धारण सभी को करना चाहिए, ऐसा आपको पता चला। यानी कि लोग बोलते हैं स्त्रियां त्रिपुंड धारण नहीं करती, लेकिन इसमें सद्वा विधवा सभी के बारे में बताया गया। आपको लोगों को यह बात बहुत ही प्रिय लगी। सभी स्त्रियां आज बहुत ही खुश हुई कि उनको भी त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यह भाव आने के बाद आपने यहाँ पर आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संयुक्त रूप से जप किया, जो कि हम लोग कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 उसके उपरांत आपके मन में जो भी बात है, जो भी इच्छा है, आप बाबा को कह दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सभी प्रकार का कष्ट मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे कैलाशपति अधिपति आपका दूर करेंगे, क्योंकि आप इस कैलाश रूपी कथा स्थल पर बैठी हैं। जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरुदेव ने बताया है, उसी प्रकार आप कैलाश में हैं, ऐसा भाव रखिए। यह तो निश्चित ही है कि हमने अगर एक श्लोक भी श्री महापुराण का सुना है तो उसके प्रभाव से हमें भोलेनाथ ही लेने आएंगे, यह तो कन्फर्म है। और हमने अपना कन्फर्म रिजर्वेशन अपना कैलाश में भी करा लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको आप मन में एकदम निकाल दीजिए कि अब हम लोगों को जन्म के चक्र से छूटना है। बाबा कैलाश में बैठे हैं, मैया पार्वती शिव परिवार के साथ बैठे हैं, हम लोग वहीं पर वास करेंगे। आगे हम लोग जब भी मिलेंगे सभी लोग एक साथ वहीं पर बाबा भोलेनाथ के पास मिलेंगे। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कैलाश में हूँ, आप लोग भी मेरे साथ हैं, और बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के साथ नंदी जी के साथ विराजमान हैं। बाबा आज शेर के खाल पर मैया पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गंगा की प्रवाह उनके सर से होकर निकल रही है। बाबा भोलेनाथ में बासुकी रूप में जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। बाबा आज सभी परिवार के साथ हैं। पांचों पुत्रियां उनकी हस्तों में, कमर में दिखाई दे रही है। बाबा आज बहुत ही आनंदित हैं। उनकी इस आनंद अवस्था को मैं देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैया पार्वती भी आज आशीर्वाद दे रही हैं, सभी का कष्टों को हरने का विनती बाबा से कर रही हैं। साथ में कार्तिकेय जी विराजित हैं, गणेश जी विराजित हैं, और सभी नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कई लोग वहाँ पर हैं। मैं देख पा रहा हूँ बाबा आप लोगों को दिख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। ऐसी कृपा आप लोगों पर भी हुई है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मैंने भावपूर्वक आपको आज बाबा कैलाशपति मेरे भोलेनाथ का शिव परिवार के साथ दर्शन करवाया। आपको अगर आज का दर्शन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको दर्शन करके लाभ उठाइए। और आज फिर से मैं 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करते हुए यहाँ कथा को आज विराम देता हूँ। आज 25 जुलाई 2023 के दिन मंगलवार है। मैं अपना 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। सोमनाथाय श्री सोमनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनाय श्री मल्लिकार्जुनाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
श्री केदारनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री भीमशंकराय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री घृणेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री नागनागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री वैद्यनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री महाकालाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री ओंकारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री काशी विश्वनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव काशी हर हर भोले शिव काशी हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए नमस्कार करता हूँ। हर हर महादेव।